श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। वैष्णवों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो कुछ आचार शुचिता 2-3 बार जो कहा, उसमें आप ये समझो कि मैं समय को बचाने के लिए आचार एक शब्द अलग है और शुचिता एक शब्द अलग है, मगर दोनों को साथ में लेकर मैं चला। शुचिता जो है शुद्धता के लिए है और आचार वो है जैसा तुम आचरण कर रहे हो वो आचार में आता है। तो खैर, वो मेरी पिछली वीडियो को अप्रस की ही वीडियो बना दिया गया, तो मैंने ये सोचा कि अब क्यों ना थोड़ा सा अप्रस के ही ऊपर और भी खुलासा कर दूं। गई बार मैंने अप्रस के लिए जो आवश्यक हमारे आचरण और शुद्धता के परिमाण होने चाहिए उसके बारे में बताया, मगर हम दैनंदिन में कितने अशुद्ध रहने लग गए हैं, क्या आप इस पर भी कभी गौर करते हो? एक तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में एक हाथ से ही खाने की रीत है। जहां पर ब्रेड खाने की, लोफ खाने की जो पद्धति है, आजकल के किसको हम यानी कहें कि उसे नहीं मालूम है, बर्गर, वो भी 2 हाथ से खाना पड़ता है। ब्रेड 2 हाथ से तोड़े बिना नहीं टूटता है, लोफ। तो ये सब विदेशी पाश्चात्य संस्कृति है। हमारे यहाँ एक हाथ से, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी, दाल, भात, शाक ये सब एक हाथ से, ढोकला, दाल ढोकली, जो भी कहना है, सब एक हाथ से ही खाया जाता है। अब हमने जैसे भोजन करते करते हम दोनों हाथ से खा रहे हैं और अचानक हमारे टेलीफोन की घंटी बजी। बजते ही हम उन्हीं जूठे हाथों से लेके मोबाइल कान पे लगा लेते हैं। चलो, ये हाथ यानी इस हाथ से खा रहे हैं, इस हाथ पे, इस कान पे लगा लिया, हाथ तो जूठा ही है। और वो मोबाइल आपने फिर कहाँ उठा के रखा? आपने अपने पलंग पर रख लिया, आपने अपने बाजू में रख लिया, आपने अपने यानी कितनी बार तो ऐसा होता है कि यानी हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने जूठे हाथ से यानी मोबाइल को छुआ है, और हम यानी चलते चलते और मंदिर के ऊपर भी रख देते हैं, हमारे चौका चूल्हा पे रख देते हैं। आप पूरा घर जूठा नहीं कर रहे हो? बताओ। मोबाइल एक ऐसी परेशानी आ गई है, जितनी सुविधा है इतनी परेशानी बन गई है। क्यों? क्योंकि हमको हमारे आचरण का कोई अब यानी महत्व नहीं रह गया है। हमें शुचिता, हमारे घर की शुचिता, हमारे घर की पवित्रता, उसकी भी कुछ नहीं पड़ी रह गई। इसलिए तो हमारे को ये विवेक नहीं रहा है कि हमने जो है यानी जूठे हाथ से या अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आप देखो, एक ये छोटी सी डब्बी है मेरे पास में, ये। अब इस डब्बी पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और मेरे हाथ में कुछ ना हो, मैंने कहीं यानी तेल वाले बालों में उंगली नहीं लगाई है, मैंने हाथ तो तेल भी नहीं डाला है, मगर समझो मैंने ये नाक पर ये जरा सा कुचल लिया। अब ये जो इसमें हाथ में जो ऑयल है ना, ये उंगली में जो ऑयल आ गया है, ये जब मैं डब्बी पर ऐसे छूंगा ना, तो देखो इस पे मार्क आ जाएगा। आपको शायद मार्क भी दिख रहा होगा। अब आज का विज्ञान ये कहता है कि ये जो है बैक्टीरिया प्रोन हो गया, इसमें बैक्टीरिया लग सकता है। हमारे यहाँ का जब हम दूध घर, अनसकड़ी और सकड़ी की बात करते हैं, तो वहां पर हमको विज्ञान नहीं दिखता है। हमको पाश्चात्य विज्ञान में से भी जो लिया हुआ है उसको भी
सही ढंग से वापरना तो आता नहीं है, और विज्ञान के हम जो है ढकोसले करते रहते हैं। अरे इसमें भी बैक्टीरिया आ गया, तो आपके जूठे हाथ से आपने जो अगर मोबाइल को छुआ है तो बताओ उस पर बैक्टीरिया नहीं आएगा? आज आज की मौजूदा ये जो पेंडेमिक आया है, इसमें आप थोड़े से यानी कॉन्शियस हुए जरूर हो, सैनिटाइजर से ही हाथ शुद्ध कर लेते हो, मगर करते हो ना? इतना विवेक रखो कि या तो मोबाइल को फिर एक टिश्यू पेपर भी अपने साथ में रखो कम से कम, कि अगर मोबाइल को आपने यानी जूठे हाथ से उठाया है तो हाथ धोकर आओ, एक फ्रेश टिश्यू ले लो, उस टिश्यू से ही पकड़ो मोबाइल को, पहले उस मोबाइल को अच्छा पोंछ लो, पोंछ कर जो है उसको फेंक दो, टिश्यू को फेंक दो। थोड़ी सी तो शुचिता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? महा परेशानी की बात है कि आज के युग में हम मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म, इसको पालन नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि अलग रहना, अलग सोना, मतलब अलग सोना, अलग खाना, अलग चीज़ों में खाना। क्यों भाई? आजकल के तो डिस्पोजेबल्स का ज़माना आ गया है, ऑटोमेटिक मशीन्स का ज़माना आ गया है, फिर क्यों नहीं आपसे अपरस पल रही है? आपको नहीं करना है तो बात अलग है, बाकी अगर करना है तो आज तो बहुत सुगम हो गया है। डिस्पोजेबल्स में आप खा लो, खा के वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दो। वो वेस्ट पेपर बास्केट तो आपका कल सुबह जब यानी वो बास्केट आप बाहर निकालोगे तो यानी म्यूनिसिपल वाले लोग आएंगे, उठा के ले जाएंगे। कहाँ घर में एकाकार हुआ है? हुआ? नहीं हुआ। आपने अपने वस्त्र 4 दिन तक यानी जो यूज़ किए हैं, या बेडशीट जो आपने यूज़ की है, अलग एक कंबल लेके आप अलग से एक बेडशीट लगा के एक तकिया लेके उसको उसी का, जिसको गुजराती में कहते हैं, और यानी जो खोली और जो चादरा है आपने वॉशिंग मशीन में डाल दी, ऑटोमेटिक कर दी, वो स्पिन ड्राई होके जब बाहर निकलेगी, कोई आप खुद नहा के निकलो और उसको लेके सुखा दो। कहाँ है मुश्किल? और अगर आप ये चाहते हो कि यानी ये क्यों पालन करना चाहिए, ये भी अगर आपको बताया जाए तो वो भी बताने को तैयार हूं मैं, वैज्ञानिक रूप से भी बताने को मैं तैयार हूं। आर्तव नाम का एक काला विषैला खून हर स्त्री के शरीर में इकट्ठा होता रहता है। वो तुम्हारे कोई काम का खून नहीं है। वो जब इकट्ठा होता रहता है और जब शरीर एक विद्रोह पे आता है, हमने बहुत दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है, एक दिन ऐसा आता है कि यानी हमको ले भागना पड़ता है, तो शरीर ने विद्रोह किया। इसी तरह से ये काला विषैला खून, आर्तव नाम का, शरीर शुश्रुस्थान में उठा के देख लो, उस काले विषैले विषैले खून के साथ आप जब उन 3 दिन रह रहे हो, तो आप आज के इस मॉडर्न टाइम्स में, साइंटिफिक युग में, क्यों इस बात की आप परवाह नहीं कर रहे हो कि आपके शरीर में से जो बैक्टीरिया, पॉइजनस बैक्टीरिया एमिनेट हो रहा है, यानी जो निकल रहा है शरीर के रोम रोम में से निकल रहा है, वो मानव देह के लिए हानिकारक भी है। मैं बहुत बार इस चीज़ पर मैं वैष्णवों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं एक वीडियो बना के भी कह रहा हूँ। वो काला विषैला खून जब यानी शरीर में से, जब शरीर विद्रोह करता है कि भाई मेरे काम का नहीं है तो मैं क्यों शरीर में लेके बैठा रहा हूँ, जब वो यानी उसको बाहर फेंकता है, उस समय आपके रोम रोम में से विषैले बैक्टीरिया एमिनेट होते हैं। जिस डेढ़का यानी मेढक यानी फ्रॉग, जो प्राणी बैक्टीरिया प्रोन एरिया में रहता है, कीचड़, गंदगी, मार्शी लैंड,
वहाँ रहता है, मक्खी खाता है, जो बैक्टीरिया की यानी कैरियर कहलाती है। मच्छर, मक्खी, छोटे छोटे जीव जंतु रहता भी है उसी बैक्टीरिया प्रोन एरिया में। मगर उसको भी एक जर्मन साइंटिस्ट ने जब यानी 4 रजस्वला स्त्रियों को लेकर जब उसने एक प्रयोग किया कि उन डेढ़काओं को, उन मेंढकों को अलग अलग हाथ में इन्हें दिया, चारों रजस्वला स्त्रियों के, तो ये देखा गया कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गई थी और उनकी हृदय की गति भी धीमी हो गई थी। बहुत साइंटिफिक बनना चाहते हो आप, तो आप इस बात का उत्तर दो कि जब मार्शी लैंड में कीचड़ गंदगी में रहने वाला प्राणी बैक्टीरिया खाने वाला बैक्टीरिया में ही रहता है, वो तक जब उस रजस्वला स्त्रियों के हाथ में दिए गए 4 मेंढक अलग अलग, उनकी सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गई थी और उनकी जो है यानी हृदय की गति धीमी हो गई थी। तो मानव देह पर क्या बीत रही होगी? आप एक ही बिस्तर पर सोते हो, आप उन्हीं के साथ में खाते हो, आप रसोई भी उन्हीं के हाथ की बना के खा रहे हो। कितना आलस्य! अरे एक खिचड़ी बनाना ही सीख लो, 4 रोटी बनाना सीख लो, एक आलू का शाक बनाना सीख लो, 3 दिन निकल जाएंगे। करो ना। आज हम कहते हैं कि पहले के जमाने के लोग तो बहुत जीते थे, अब आयु हमारी घट गई है। क्यों घट गई है? हम खुद घटा रहे। एक उस दुख के कारण आप भगवत सेवा से वंचित होना चाहते, आपका ब्रह्म संबंध विफल करना चाहते। वैष्णवों, अब आ गया है समय कि हमको अपने धर्म के प्रति जागृत होना पड़ेगा। अब आ गया है समय हमको हमारे संप्रदाय के प्रति जागृत होना पड़ेगा। अकेली स्त्री कहती है, मतलब जो वैष्णव में जो अकेले रह रहे हैं स्त्रियों में, वो आके पूछते हैं, जे 3 दिन फिर कैसे सेवा होगी, इसलिए मैंने सेवा नहीं पध रही है। 3 दिन मत कर, 4 दिन मत कर, चौथे दिन तो शुद्ध खून आने लग जाता है, उस दिन भी मत कर, 5वें दिन से कर। क्या ठाकुर जी नहीं जानते तेरी परेशानी क्या है? तेरा देह अभी अशुद्ध है। तो ये आचार शुचिता मैंने जो गई वीडियो में बहुत बात करी, वो इसीलिए करी क्योंकि ना हमारे आचरण शुद्ध है, हमारे आचार शुद्ध नहीं है, और ना ही हमारे जो है पवित्रता रह गई है। फिर हम भगवत सेवा कर रहे हैं। हमारे घर में टोटल अनाचार मिला रहे हम, और वही सामीभुक्त समर्पणम का पूरा जो है यानी हम अवमानना कर रहे हैं। बहुत सी बातें कर रहे हैं, असमर्पित वस्तु का, अन्य आश्रय का, बहुत कर रहे हैं। अब मैंने तो एक सीरीज बनाने का निश्चय कर लिया है कि हर थोड़े दिन में एक सीरीज बनाता चला जाऊंगा। मतलब यानी छोटी छोटी बातों को आप वैष्णव के सामने लाता ही चला जाऊंगा, ताकि आप यानी समझें वास्तविकता। और वास्तविकता अगर आप समझ लेंगे, और साइंटिफिक रूप से और धार्मिक रूप से दोनों, आज मैंने रजस्वला यानी मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी आज जो खुलासा किया है, इसीलिए किया है। अपने आप को मत ठगो। फरीने आ मार्ग मळवो छे नहीं, ए भी तो छे अबड़ाई। समझीने चालो सुधारे, न जशो डाबा के जमनी। मन जी मुसाफर रे, चालो ने निज देश बनी। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का ध्यान खींचता ही रहूँगा। जो धर्मावलंबी हैं या बनना चाहते हैं, और जिनके पास में उत्तर नहीं थे इन सब चीज़ों के, इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में अप्रस के ही तहत इस पक्ष को भी समझाना उचित समझा। और आज मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा, खूब शेयर करो, खूब शेयर करो।
हम जितने सांप्रदायिक लोग सुधरेंगे उतना हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, हमारे लिए होगा। मार्ग में पुष्टि मार्ग नहीं, पुष्टि मार्ग तो बहुत प्रशस्त है, पर हम मार्गियों के ढंग से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। प्रभु के चरणारविंद में, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में मैं आज का वक्तव्य यहीं विराम करता हूँ। खूब खूब वैष्णवों आशीर्वाद, और आशीर्वाद के साथ साथ ये आशीर्वाद है मेरा कि अब समझो, रेत की तरह हमारे जैसे मुट्ठी में रेत नहीं टिकती है, ऐसे दिन निकलते चले जा रहे हैं, उम्र चली जा रही है। बुढ़ापे में तो बहुत से काम किए जा सकते हैं, पर सेवा तो तब नहीं हो पाएगी। जब तक शरीर स्वस्थ है, चुस्त है, तभी वो सेवा की आतुरता बनी रहेगी। हमारे गलत आचरणों को हमको सुधारना है और हमको एक शुद्ध पुष्टि मार्गीय जीवन जीना है। और अगर जीना है तो हमको मार्गीय प्रोटोकॉल्स को भी निभाना होगा।